हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2021 का जनरल साइंस का स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स मैं सोल्व कराकर अपलोड कर चुका हूं। अगर वे वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक अगर नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो ज़रूर आप देखिएगा। तो देखिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A solution react with crushed egg shell to give a gas that turns lime water milky. The solution contains means क्या बोला है, एक सोल्यूशन है उसमें क्रस्ट एग सेल भी है और दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक गैस उत्पन्न करते हैं जो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, मीन्स चूने के पानी को दूधिया बना देता है। द सोल्यूशन कंटेंस, तो सोल्यूशन में क्या होगा, द सोल्यूशन कंटेंस HCl, क्योंकि क्रस्ट एग सेल होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें अगर हम HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, मीन्स कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। द सोल्यूशन कंटेंस, तो इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में HCl है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 HCl इज द राइट आंसर। देखिए 1 का बी, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। फूड कैन्स जो है उसको कोट किया जाता है किससे, टीन से, नॉट जिंक, जिंक से नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है और वो रिएक्शन करके टॉक्सिक पदार्थ बना सकता है जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसीलिए हम लोग टीन का लेप लगाते हैं, टीन का कोटिंग किया जाता है, जिंक का कोटिंग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। टीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। नंबर सी, यूजिंग मैंडली पीरियड टेबल फॉर द फॉर्मूला प्रिडिक्टेड फॉर द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट Al। यह एल्युमिनियम क्या है, Al है, और इस Al का ऑक्साइड O के साथ क्या लगाना है, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए एल्युमिनियम क्या होता है, Al3+, तो Al का 3 यहाँ आएगा, और O क्या होता है, O2-, तो O का 2 यहाँ आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Al2O3। इसका आंसर क्या होगा, Al2O3। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि Al जो होता है वो क्या होता है, Al3+ होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, O2- होता है। ठीक है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम फॉर्मूला बनाएंगे तो Al लिखेंगे, O लिखेंगे, और Al का 3, तो Al का 3 जो है वो O के पास लिखा जाता है, और O का जो 2 है वो L का पास लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 Al2O3। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक facilitates the action of the enzyme. This enzyme is called pepsin. क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए, which of the following hormone requires iodine for its synthesis of the thyroid gland? थायराइड ग्लैंड से सिंथेसिस होने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज फॉर्मुलेटेड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नंबर जी, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू द वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो इमेज क्या होगा, लार्जर होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। तो देखिए लार्जर बोला है और वर्चुअल बोला है, तो लार्जर और वर्चुअल होता है कॉन्केव मिरर में कहाँ, जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, बिटवीन फोकस और
पोल, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो क्या होता है, इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। मान लीजिए यह आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और आप कहाँ रख दिए, फोकस और पोल के, सॉरी यहाँ पोल है, मान लीजिए पोल है, फोकस और पोल के बीच में यहाँ रख दिए तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर मीन्स यहाँ बनेगा। और क्या बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधा बनेगा, ओके, एंड वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखें, हम लोग बिटवीन फोकस एंड पोल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर एंड पोल, मीन्स पोल और फोकस के बीच में रखना होगा। H नंबर, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, आंसर होगा नंबर 2, एकोमोडेशन। मतलब मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। नंबर आई देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां आपको पोटेंशियल मिलेगा क्या होगा आंसर, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो भी एसआई यूनिट वोल्ट, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ तो भी क्या होगा, एसआई यूनिट वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, इसमें से कौन सा है जो बायोमास एनर्जी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, विंड एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। अगर न्यूक्लियर एनर्जी होता तो भी आंसर होता, तो विंड एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या है, बायोमास एनर्जी नहीं है, बाकी ये सब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। यह पेज 6 में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का जो साइंस का बुक होता है उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यही क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यह 2017 में भी आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन 2017 में 1, 2 दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, और यह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बोला क्वेश्चन में सोडियम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2, और सोल्यूशन बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसका मतलब भी सोल्यूशन हो गया, मींस एक्वस हो गया। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और इन वाटर का मतलब सोल्यूशन बन गया, तो क्या एक्वस हो गया। बिकम्स बना, क्या बना, टू गिव इनसॉल्युबल बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट मींस BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है। इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल का मतलब सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड, तो सॉलिड लिखेंगे, S लिखेंगे। द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोल्यूशन बना किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, और सोल्यूशन बोला तो क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मींस NaOH, AQ मींस एक्वस, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन मींस HCl, सोल्यूशन बोला तो एक्वस हो गया। टू प्रोड्यूस क्या बना है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मींस NaCl, सोल्यूशन मींस एक्वस। एंड वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो L हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पेज को ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, 2019 में आया हुआ है, 2018 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। मैं जब 19 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था तो उसमें मैं यहाँ बता चुका हूँ। 2019 HSLC 2019 का साइंस का फुल क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा दिया हूँ। अभी तक अगर आप लोग कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ
फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अभी तक अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन को। तो हम लोग पेज 6 में देख रहे थे, तो पेज 6 में एक क्वेश्चन और है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक्टिविटी 1.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 2017 में आपका 2 मार्क्स का आया था। यह 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन दिया हुआ है। टेक 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर, स्लोली एड वाटर टू इट, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ टेम्परेचर, और नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द अबव स्टेटमेंट। सो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यह लेना है और इसमें क्या लेना है, स्लोली ऐड वाटर, इसमें वाटर ऐड करना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO मीन्स क्विक लाइम, और इसमें वाटर ऐड करना है। क्विक लाइम का मतलब क्या, चूने का पत्थर, ठीक है। तो चूना में जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यह क्या होगा, बॉयल होगा। आप देखे होंगे आपका दीपावली के समय जब हम लोग घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बहुत बड़ा टीने में या लोहे के बाल्टी में उसको डाल देते हैं, फिर उसमें वाटर डालते हैं। तो क्या होता है, वह जो चूने का जो पत्थर होता है वह पानी के साथ रिएक्शन करता है और पूरा बॉयल होता है, दूर दूर तक छींटा मारता है, कितना उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, वह वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaOH2 सेलेक्ट लाइम। जो क्विक लाइम है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, पूरा बॉयल होता है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। CaOH2 का मतलब सेलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन था क्या, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। नंबर 2 रिएक्शन बोला है, तो यह रिएक्शन लिख दीजिएगा, CaO प्लस H2O बिकम्स CaOH2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरकरी। इसका सिंबल क्या होता है, Hg, हिंदी में बोलते हैं पारा। एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा एक धातु है जो क्या होता है, द्रव होता है। मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिंबल क्या होता है, Hg। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथानोइक एसिड। तो देखिए इथानोइक एसिड, इसमें ओइक एसिड लगा है। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C+O, ठीक है, और यहां में OH लगता है, दैट मीन्स COOH, ठीक है। COOH जो होता है इसको बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें आपको बनाना क्या है, इथानोइक मीन्स इथ का मतलब 2 कार्बन। एक कार्बन तो ऑलरेडी है, एक और कार्बन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा। और देखिए ये कार्बन है, इसका 4 हैंड होना चाहिए, 1 2 3 4। ये भी कार्बन, इसका भी 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4। और सब में क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, H H H। तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका इथानोइक एसिड। अगर एग्जाम में आ गया मिथानोइक एसिड तो सेम बनाएंगे, C+O OH, ठीक है, या नहीं होगा, और एक बॉन्ड खाली है। तो इथानोइक एसिड में इथ में 2 कार्बन होता है और मिथानोइक एसिड में क्या होगा, एक ही कार्बन होगा। सो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ H लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही कार्बन होगा। तो कार्बन का 4 हैंड, 1 2 3 4 हैंड, तो इसको बोलते हैं मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड,
ओके, आई होप यह समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, व्हाट इज अ स्पेसिस। स्पेसिस क्या होता है? तो स्पेसिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या होता है? प्रजाति होता है। प्रजाति क्या होता है? प्रजाति क्या होता है? वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई होता है। स्पेसिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस अमोंग देमसेल्व्स इज कॉल्ड स्पेसिस। इसका और में देखिए क्या बोला है, व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? विकास क्या होता है? इवोल्यूशन इज द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेसीज ओवर सेवरल जनरेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये हमने 2019 में क्वेश्चन में सोल्व करा है, उसमें आंसर बता दिया मैं एक्सप्लेन करके। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, आयरन फिलिंग्स का मतलब Fe। Fe जब HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? FeCl2, FeCl2 प्लस H2 बनाता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करने के लिए देखिए H2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H हो गया, 2Cl हो गया, बैलेंस्ड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, डिफाइन pH, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। मीन्स pH क्या होता है? तो pH इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। मीन्स कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसके नेचर को इंडिकेट करता है pH। ठीक है, pH क्या है? pH इज ए नंबर, pH एक नंबर है which indicates the acidic और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का वो बताता है कि वह एसिडिक है या बेसिक है। कौन बताता है? pH। pH जो स्केल है वह रेंज क्या होता है? 0 से 14 तक होता है। pH रेंज क्या होता है? 0 से 14 तक, और मिडिल में आता है कितना? 7। तो 7 होता है न्यूट्रल, और जो 7 से जो कम होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सब क्या हो गया? एसिड। ये सब क्या हो गया? एसिड। मीन्स 7 से अगर कम pH होता है तो उसको बोलते हैं एसिड, और 7 से जो ज्यादा होता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 उसको बोलते हैं बेस। तो बेस का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है, और एसिड का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of a solution? तो इसका आंसर देखिए, the acidic nature of a solution is directly related to concentration of H plus ion. Means concentration of H plus ion के ऊपर में डायरेक्टली रिलेटेड होता है कौन? एसिडिक नेचर। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ाएंगे तो दूसरा ही बढ़ जाएगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाएगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेम द ऑर्गन थ्रू विच प्लांट्स एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 इन द प्लांट्स। क्या होगा आंसर? डिफ्यूजन। इसका और में क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ आवर ब्लड कॉल्ड। हमारे जो ब्लड है उसका फ्लूइड पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। स्टेट इट्स फंक्शन। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स। प्लाज्मा जो है वाटर, सॉल्ट और एंजाइम्स को क्या करता है? कैरी करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव
वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारे शरीर से जो वेस्ट है उसको निकालने में क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सन एंड डेंड्राइट। मैं 2019 का क्वेश्चन पर सोल्व कराया था, उसमें मैं बता दिया हूं, ठीक है, देख लीजिएगा उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10 का और, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द ब्रेन ड्यूरिंग दिस एक्शन। तो देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस which is controlled by the spinal cord is called reflex action। मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो डायरेक्ट क्या होता है, स्पाइनल कोड द्वारा कंट्रोल होता है। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द ब्रेन ड्यूरिंग दिस एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के समय ब्रेन का क्या रोल है। देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वह अचानक हो जाता है। ब्रेन में सिग्नल पहुंचने से पहले ही वह एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का घटना पहले ही हो जाता है, ब्रेन में सिग्नल पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन का घटना हो जाता है, इसलिए इसमें ब्रेन का रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, या देख लीजिएगा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है। इसका और में क्या दिया हो देखिए, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर व्हेन अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो इससे इसका आंसर हम लोग को मिलेगा पेज 134 इंग्लिश मीडियम का बुक में। तो क्वेश्चन में बोला था ना, देखिए क्या होगा आंसर, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स contain the stamens and carpels are the reproductive parts of flower। तो reproductive parts of flower क्या होता है, stamens and carpels, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था क्या, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, ठीक है, when it is contains either stamens और carpels, ठीक है। either मीन्स दोनों में से कोई अगर एक होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। इसी को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल व्हेन इट कंटेन्स बोथ, जब दोनों हो, स्टेमेंस भी हो और कार्पेल्स भी हो। अगर दोनों हो तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बाइसेक्सुअल। और इस पेज में देखिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मिल गया आपको, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में आपका आएगा ही ये, ठीक है। तो इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और देखिए इस पेज में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह क्वेश्चन 2019 में 3 मार्क्स का आया हुआ था। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 मार्क्स का आया हुआ था, सो इसे भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है, तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। यहां से ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है कि इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, इसमें खाना जो है अपना खुद तैयार करता है लोग। बट इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन फूड इज ऑब्टेन्ड रेडीमेड फ्रॉम आउटसाइड, ओके। इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इसमें क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। बट इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया एनिमल्स, ठीक है। इसे कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ, देखिए फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग फोकल लेंथ लिखेंगे यहाँ में प्लस या माइनस सोचना है। अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, CONVEX, कॉन्वेक्स, एक्स माने प्लस, एक्स माने प्लस। कॉन्वेक्स रहेगा तो प्लस लिखेंगे हम लोग, और कॉनकेव रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। कॉनकेव के क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए प्लस और कॉनकेव के लिए माइनस। बट यहाँ में क्या बोला है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं बोला है, स्फेरिकल बोल दिया है, तो हम लोग प्लस ही लेंगे, ठीक है। यहाँ में साइन हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। सो R इक्वल टू 2F होता है। रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, F की मीन्स फोकल लेंथ, तो रेडियस इक्वल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो 2 इंटू F का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, सो 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और इसको आप दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं। आप एक और फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2, फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां से ही बना सकते हैं आप, ठीक है। F इक्वल टू R/2, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, F दिया हुआ 10, F कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 इक्वल टू R/2। यहाँ 10 का नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इंटू 1 हो गया R, और 10 इंटू 2 हो गया 20, सो 20 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 2F इसे ही बना सकते हैं, या F इक्वल टू R/2 इसे भी बना सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है पेज नंबर 168 बुक में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए पेज 168 इंग्लिश मीडियम का जो बुक है साइंस का, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स R का वैल्यू दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ, F हमें फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है R/2, F इक्वल टू क्या होता है R/2। फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब R का वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर बाई 2, तो 20 को 2 से कैंसिल करने कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। सो यहां भी क्या बोला है स्फेरिकल मिरर, तो यहां भी साइन प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। पेज 171 में इसी प्रकार का सेम एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दिया है, हमें फोकल लेंथ निकालना किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो पेज 171 इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ मीन्स हमें F का वैल्यू फाइंड करना है, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स R का वैल्यू दिया हुआ कितना 32 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोल दिया है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स, CONVEX। X का मतलब प्लस समझिएगा, ये X, ये देखने में तो X लग रहा है लेकिन इसको आप प्लस समझिएगा। क्या समझिएगा, प्लस। कॉन्वेक्स मिरर, प्लस का मतलब इसमें रेडियस कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो क्या होता है, प्लस होता है। सो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो R का वैल्यू दिया हुआ F निकालना है, और F का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2। तो R दिया है कितना 32 सेंटीमीटर बाई 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन देता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 100 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर दिया है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स होने से प्लस होता, लेकिन कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका F निकालना होगा, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा R/2। R कितना है -100 सेंटीमीटर बाई 2, 100 में 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, तो -50 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 16 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ में करंट का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया है, करंट मीन्स आई का वैल्यू दिया हुआ है एम्पियर में, और टाइम टी का वैल्यू दिया हुआ है 16 मिनट, या मिनट में दिया हुआ है, तो 60 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आई। करंट मीन्स आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर, और टाइम को हम लोग बोलते हैं टी, और टाइम दिया हुआ है कितना, 16 मिनट, और मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में लाएंगे तो 60 से इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो 960 सेकेंड। सेकेंड को एस इसी भी लिख सकते हैं या एस लिखने से भी होगा सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है हमें, चार्ज। तो चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब बताइए आई टी और क्यू में फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। आई का डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 1 क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी हो जाएगा। सो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया 0.5 इंटू टी दिया है कितना, 960, और क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज किस में होगा, कूलम में होगा। अब इसको इंटू कर दीजिए, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 9 5 जा 45 एंड 3 48, ओके, ये 0 भी आ गया, कूलम। और एक बात क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो गया 480 कूलम। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मैं अभी आज ही कराया हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व, उसमें मैं अच्छा से करा दिया हूँ, और उस क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कराया हूँ। उस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आएंगे ही। सो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। 17 नंबर देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू द टेस्ट ट्यूब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका बुक में ही मिल जाएगा, यह एक्टिविटी 2.5 है, पेज नंबर 20 का इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उसमें मिल जाएगा, एक्टिविटी 2.5 में। ओके, सो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसे। नंबर 1 क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट हैपन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट बोला है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl, जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, Na और Cl मिलकर बन जाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो व्हाट हैपन इन द टेस्ट में क्या बना, सॉल्ट बन गया NaCl, वाटर बना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक है, सो सॉल्ट NaCl बना, H2O बना और CO2 गैस बना। नंबर बी क्या बोल रहा है देखिए, इफ यू पास द गैस, ये जो गैस CO2 हुआ उत्पन्न हुआ, इस गैस को अगर हम पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर के साथ पास करेंगे। ठीक है, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, CaOH2 का सोल्यूशन मीन्स लाइम वाटर। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मीन्स CaOH2। तो देखिए CaOH2 इसको पास करें कहाँ से, CO2
कार्बन डाइऑक्साइड इसे पास करेंगे, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर बनेगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, आंसर हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद रंग का एक अवक्षेप होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखिए इसी में सी नंबर क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस इफ यू पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोडक्ट इन बी में जो प्रोडक्ट मिला कैल्शियम कार्बोनेट, उससे अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें वाटर भी है। ठीक है, और आप एक्सेस पास कर दिए क्या, CO2, जब एक्सेस पास कर दिए तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 होल 2, यह प्रोडक्ट बन जाएगा CaHCO3 होल 2, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Ca क्या होता है, Ca2+ होता है, इसलिए Ca का वैलेंसी 2 यहां आ गया। ठीक है, आई होप यह रिएक्शन आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अभी अभी जो हम लोग ABC 3 क्वेश्चन किए हैं, या तो वो तीनों क्वेश्चन करना है, और अगर वो तीनों क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके बदला में इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। वो अभी 3 क्वेश्चन 3 मार्क का था और यह क्वेश्चन अकेला कितना मार्क का है, 3 मार्क का है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। क्या बोला है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, अदर 2 कंटेन्स एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन। मीन 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में है आपका डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे में होगा एसिडिक सोल्यूशन, तीसरे में होगा बेसिक सोल्यूशन। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो बताइए कि जो ईच टेस्ट ट्यूब में है कौन क्या है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में बेस है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे आंसर, वी टेक अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 लिक्विड्स इन द 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम करके लिक्विड ले लेना है। जो लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, वह तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा ले लेना है। ठीक है, डीप रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप सेपरेटली इन ऑल द 3, और तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग, तीनों में अलग अलग लिटमस पेपर जो है रेड लिटमस पेपर डाल देना है। द ट्यूब इन विच रेड लिटमस टर्न्स ब्लू कंटेन्स बेसिक सोल्यूशन, और जिस टेस्ट ट्यूब में जो रेड लिटमस पेपर हम लोग डाले थे और वह ब्लू बन गया, क्या बन गया, ब्लू, तो रेड को ब्लू कौन बनाता है, बेस बनाता है, इसका मतलब वह क्या हो गया, वह बेस हो गया, बेसिक सोल्यूशन। नाउ रिमूव द ब्लू लिटमस पेपर, अब यह जो ब्लू लिटमस पेपर हो गया है ना, ब्लू बन गया है, इसको क्या करना है, डीप इट वन ऑफ द रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब, और जो एक रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब है उसमें इसको डाल देना है। ठीक है, इफ द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, अगर जो ब्लू लिटमस पेपर था अगर वो रेड बन गया तब तो हम उसको बोलेंगे क्या, द टेस्ट ट्यूब कंटेन एसिड, क्योंकि ब्लू को रेड कौन बनाता है, एसिड ही बनाता है। ठीक है, ब्लू को रेड कौन बनाता है, एसिड, इसका मतलब उसमें एसिड होगा। इन केस अगर ऐसा हुआ इट रिमेन्स ब्लू, अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालने के बाद भी वो ब्लू ही रहता है, माने कलर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, देन द टेस्ट ट्यूब कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अगर कोई चेंजिंग नहीं आता है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कि उसमें उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन,
with balanced chemical equation. To which type of chemical reaction does it belong? यह किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ यह बताना है। तो यह पेज 8 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा। एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6। चलिए देखते हैं इसे हम लोग। यह एक्टिविटी है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लिया, ठीक है, उसमें ऐड किया गया तो क्या हुआ, व्हाट विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, ठीक है, धुआं निकलेगा। वह किसका होगा, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का होगा, ठीक है। एंड इस रिएक्शन को लिखना है। तो चलिए रिएक्शन आपका यहाँ मिलेगा, पेज नंबर 9 में मिल जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन 9 में मिल जाएगा। क्या है रिएक्शन, देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 इसको हिट किया गया। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट को हिट किया गया, तो हिट करने से क्या होगा, ब्रेक होगा, मीन्स क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब लीड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड बनेगा और NO2 बनेगा और ऑक्सीजन O2 बनेगा, ठीक है। तो यह केमिकल रिएक्शन हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप क्या होगा रिएक्शन का, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यह 3 मार्क्स आया था, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और एग्जाम में पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये लिख दीजिएगा कि PbNO3 को हिट किया तो टूट के क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2। या अगर ये हार्ड लग रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। 2019 का कंपार्टमेंटल ने पूछा था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हिट किए तो CaO बन गया प्लस CO2 बन गया। या टूट के एक प्रोडक्ट टूट के 2 प्रोडक्ट बन गया, तो ही ना हुआ डिकम्पोजिशन। तो यह रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तो क्या होगा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव चेंज, मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। यह क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज 9 में, पेज 9 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 एक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह एक्टिविटी 1.8 क्या बोला है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, ठीक है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, इसको सनलाइट में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो क्या हुआ, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका क्या कलर होता है, उसका व्हाइट कलर होता है। जो सिल्वर क्लोराइड हम लोग लेते हैं क्या होता है, कलर उसका व्हाइट होता है। बट जब सनलाइट में रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ग्रे, तो कौन सा कलर का हो जाएगा, ग्रे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आफ्टर सम टाइम सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाएगा, ग्रे। 1 मार्क्स मिल गया इसमें। फिर दूसरा पूछा है क्या, यह रिएक्शन लिखिए। तो सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl, सनलाइट से क्या होगा, ब्रेक होगा, तो Ag बनेगा और Cl2 बनेगा। और यह कौन सा रिएक्शन है, तो यह ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें यह भी बोल सकता है कि बताइए यह एक्सोथर्मिक है ना इंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और इंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट देना पड़ता है। तो देखिए इसमें सनलाइट से हीट दिए हैं, धूप में रखे हैं, मैंने सनलाइट से इसको एनर्जी देना पड़ा है। तो जब हम लोग एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो यह हो गया इंडोथर्मिक। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। क्यों, किसी में सनलाइट का हीट देना पड़ा है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अगर और भी क्वेश्चन करें हम लोग इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक
डिस्कस करने के बाद स्टॉप करते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।